और दोस्तों क्या हाल है? बढ़िया हो? बेटा मार मार के भरता बना दूंगा। यार यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी हल्ला है यहाँ पर। जो भी बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही है प्लीज़ इसे इग्नोर करना और जो भी मेरा मैसेज है उस पर कंसंट्रेट करना। तो मैं आपसे तो पूछना ही भूल गया। और दोस्तों क्या हाल है? सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ। तो और कैसे चल रही है जॉब, पढ़ाई, बिजनेस? लाइफ कट रही है मज़े से? अगर नहीं भी कट रही मज़े से तो क्या हो गया? एक सच याद रखना कि हर एक इंसान के पास इस पृथ्वी में एक ही समय है। एक ही समय का मतलब उम्र थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर एक दिन में 24 घंटे तो है ना हर एक के पास। ये तो सच है। तो आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं। तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला कि भाई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं एक दिन में तो तुम अपने गोल के पीछे पागल हो जाओ, दुनिया से लड़ जाओ, ये कर जाओ। मैं ऐसी कोई एडवाइस नहीं देने वाला आपको। पर आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ अपने दिल की। अगर आपके पास समय है तो मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जो समय है ना हर एक के पास कम है इस पृथ्वी में खासकर। क्योंकि जो मौत है ना, जो डेथ है, वो कभी भी आ सकती है, कोई गारंटी थोड़ी है ना। तो कोई हो सकता है 20 साल जिए, कोई 30 साल जिए, कोई 50, कोई 70, कोई सेंचुरी पार कर दे। तो हर एक का अपना अपना टाइम है। आपने रिसेंट में एक न्यूज़ सुनी होगी, स्टेज में कोई लड़की डांस कर रही थी, तो पता नहीं क्या वो डांस करते करते अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और सीधा धड़ाम करके स्टेज में गिरी। और अब क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगा मेरे को कि भाई वो लड़की करीब 22 या 23 साल की थी, खाली कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट थी शायद वो। तो आप देख सकते हो मौत कभी भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो उसके खाते में ज़िंदगी जीने के खाली 22 या 23 साल लिखे थे, तो बेचारी ने वो ज़िंदगी जी और चलेगी। पता नहीं कहाँ गई होगी। उसका भी हमारे पास कोई वैलिड आंसर नहीं है। कोई लोग कह रहे होंगे कि वो स्वर्ग में चली गई होगी, कोई बोल रहे होंगे कि वो अभी भी स्पिरिट है, यहीं कहीं आसपास घूम रही है। तो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ देयर ओन आंसर्स। तो हम किसी को जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता भाई कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा मोटो क्या है इस धरती पे। अगर हम बाकी जानवरों को देखें वो क्या कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और घास फूस खा रहे हैं। शेर होगा वो मांस ही खाएगा, बकरी होगी वो घास खाएगी। तो सबका अलग अलग रोल है इस धरती पर। और हमारे पास इतनी सारी प्रजातियां हैं और हर एक प्रजाति अपना अपना रोल जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। चाहे एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, हमिंग बर्ड, वो भी अपना बेहतरीन रोल जो है वो प्ले कर रही है इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे। तो हम इंसान का भी एक तरह से देखा जाए तो मोटो यही है कि पैदा हो जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो और उसके बाद बूढ़े हो जाओ और फिर मर जाओ। अल्टीमेट गोल क्या है, आखिर में होना क्या आप सबको पता है। हम सबको सच को फेस करना है और वो सच है मौत, डेथ। और जो बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आप सबको पता है। यहाँ तक तो आप इतने बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट भी देखते हैं, जैसे रणबीर अलावालिया, जिनका रिसेंट में एक केस आया था, माँ बाप पे अश्लील कमेंट करे हुए थे। खैर मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आपको ऑलरेडी इस केस के बारे में पता है। चलो आप इग्नोर करो इस बातों को। हम बात करते हैं कि तो एक ना एक दिन तो हम सबको डेथ को फेस करना ही है। तो आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंसान के पैदा होने से लेकर उसके आखिरी समय तक बीच का जितना भी समय होता है, उस समय में इंसान के पास इतने मौके होते हैं, इतने मौके कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।
पर फिर भी लोग अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते हैं। वैसे भी करना भी क्या है ज़िंदगी बदल के, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सबको पता है ना हमने जाना कहाँ है। तो या तो तुम अमीर रहो या मिडिल क्लास या गरीब, अल्टीमेटली हर एक इंसान को उसी रास्ते से गुजरना है जो ऑलरेडी सेट है, प्री डिफाइंड पाथ। और वो रास्ता हमने नहीं सेट किया, हमने नहीं बनाया वो रास्ता ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसे मैं, आप और पूरी दुनिया कहती है गॉड, द सुप्रीम एंटिटी, द सुप्रीम बीइंग। और हो सकता है वो सुप्रीम बीइंग अभी किसी मल्टी यूनिवर्स में आराम से बैठ के मेडिटेशन कर रहे होंगे या पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है, हम बस इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था, जैसे आपको याद होगा, कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी दूर तक सोच सकते हो आप सोच सकते हो। मैं तो ये भी सोच सकता हूँ अभी के अभी कि जो भी इंसान मेरी वीडियो अभी देख रहा है मैं बिल्कुल उसके बगल में बैठा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इमेजिन करने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन इमेजिन। पर जब बात आती है हमारे गोल्स की, हमारी एस्पिरेशंस की, और जो भी हम इस आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आपको ज़िंदगी में पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, उस सब को पाने के लिए आपको एक रास्ता चुनना होगा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, जब इंसान पैदा होता है और जब तक वो जीवित रहता है उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है कि हम जो भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। और मैं बात करूँ तो इंसान को क्या क्या चाहिए होता है, उसे इंटरनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए, उसे पैसा चाहिए, उसे हर चीज़ चाहिए ताकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता सके, उसे कोई टेंशन ना हो। और आपको एक बात बताऊं, अगर मैं कल ही आपके बैंक में करोड़ रुपए डाल दूं और आपको ये बोलूं कि भाई तुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप पागल हो जाओगे। मैं भी देखता हूँ आप कितने दिन अपने घर में बैठे रहोगे, गेम खेलते रहोगे। इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा जो है ना वो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, पर वो अल्टीमेट पर्पस नहीं है हमारी लाइफ का। हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि जब भी हम हर रोज़ सुबह उठें तो हमारे पास कुछ ऐसा हो करने के लिए जिससे हमारी जो अंतरात्मा है उसको तृप्ति मिले, उसे खुशी मिले कि हाँ भाई आज मैं ये करने जा रहा हूँ, एंड यू आर हैप्पी। इससे आपको खुशी मिल रही है अंदर से कि हाँ भाई ये काम मुझे पसंद है। चाहे आपको डांस करना पसंद है या रील बनाना पसंद है यूट्यूब में, या कुछ भी करना पसंद है आपको, अगर वो आप रोज़ कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, आपको खुशी भी मिल रही है, तो इससे बड़ी चीज़ इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। इफ़ योर इनर वर्ल्ड इज़ हैप्पी देन यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। तुम्हें बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको टेंशन होती है? और मुझे पता है कि आप सबको टेंशन भी होती होगी, करियर की, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और कई बार आपको ना कोई क्लू भी नहीं मिलता होगा कि भाई जाना कहाँ है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में 10-12 साल काम किया, ठीक है, पूरे मन से, धन से, पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने इतना सारा समय लगाने के बावजूद, 10-12 साल लगाने के बावजूद आपको पता लगता है कि भाई इस चीज़ में कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा। और आप मुझे बोलोगे कि इस वक्त आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, क्योंकि फैमिली भी है। पर इससे पता क्या होगा, आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो इच्छाएं हैं, वो सपने हैं, वो ड्रीम्स हैं जो अभी भी आप हकीकत में बदलना चाहते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप फंस जाओगे पूरी तरह से, चाहे फिर आप करोड़पति क्यों ना बन जाओ। क्योंकि अगर कोई चीज़ मिसिंग है ना आपकी लाइफ में जो आपको खुशी नहीं दे रही, तो इतने बड़े बड़े मकानों का, इतने सारे पैसों का कोई मोल नहीं है। तो आपके सामने मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, जैसे कि हर एक इंसान की अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग नीड है, इच्छाएं हैं, मोटिवेशन है, अलग अलग नज़रिया है दुनिया को देखने का। तो कई बार ना बचपन भी याद आ जाता है मुझे अपना,
फिर सोच में भी डूब जाता हूँ कि यार काफ़ी टाइम बीत गया, कहाँ मैं छोटा सा हुआ करता था। दशहरे के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था मैं। दिवाली, होली, दशहरा और क्रिसमस। जब मैं चंडीगढ़ में रहता था ना, सेक्टर 46 में, तो बिल्कुल सामने चर्च पड़ता था। तब मैं करीब 10th क्लास में था शायद, नहीं 6th या 7th क्लास में था तब मैं। तो चर्च पड़ता था सामने, तो मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे। हम रात को 8 बजे निकल जाते थे क्रिसमस के दिन चर्च में। और क्रिसमस के दिन ही नहीं, वैसे भी कई बार हम चर्च जाया करते थे। और हमारा जो मेन मकसद था चर्च जाने का, वो एक ही था, केक खाना, केक। और ना जब चर्च में आप एंटर करते हो तो वहाँ पर वो कुछ जलाते हैं, जैसे कि हम अगरबत्ती जलाते हैं ना अपने घरों में, वो भी कुछ ऐसा जलाते हैं जिससे ना बहुत खुशबू, और उसकी खुशबू आज तक नहीं भूला मैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू है, मज़ा आ जाता है स्मेल करके। तो मैं और मेरे दोस्त रोज़, रोज़ तो नहीं मतलब हफ्ते में एक दो बार चर्च जाया करते थे केक खाने के लिए, जब भी मौका मिले। तो वो भी एक पल था। और दशहरे की तो क्या बात करूँ भाई, हाँ। दशहरे के दिन वो क्या बोलते हैं, मुखौटे, हनुमान के मुखौटे, रावण के मुखौटे, तलवारें, भाले, बड़ा एक्साइटेड रहता, बड़ा मज़ा आता था। एक्साइटेड रहता था मैं कि भाई मैं जाके मुखौटा खरीदूँगा, धनुष लूँगा। अब पता नहीं एक्साइटमेंट सी है नहीं ज़िंदगी में। जैसे जैसे कहते हैं ना उम्र बढ़ती जाती है, तो वह एक्साइटमेंट सी ख़त्म होती जाती है। तभी कहते हैं कि आपका जो इनर चाइल्ड है उसे कभी मरने मत दो, उसे ज़िंदा रखना चाहिए। हमेशा क्यूरियोसिटी के साथ इस दुनिया को देखना चाहिए। जैसे ही हर रोज़ सुबह होती है, तो हमें ये नहीं सोचना कि बस सुबह हो रही है, हमें फिर ऑफिस जाना है, बिज़नेस पे जाना है। हमें पूरे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए कि सुबह हुई है, फिर आज एक नया दिन निकला है, फिर दोबारा सूरज निकला है। तो अंदर से एक एक्साइटमेंट सी होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी। तो जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमने बचपन में कभी नहीं की थी। स्कूल से निकलने के बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद फिर जॉब करते हैं। जॉब में पता लगता है कि हमें मैनिपुलेट कैसे करना है लोगों को, टेंशन कैसे लेनी है, अपने डर से, अपने डर को ओवरकम कैसे करना है, पेशेंस सीखते हैं हम। बचपन में तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि पेशेंस होता क्या है, क्योंकि हमारे माँ बाप होते हैं उस वक्त बैकबोन। तो हमें ये लगता है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो इनविंसिबल हैं और उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। हमारे माँ बाप भी हमारे लिए भगवान समान हैं, हमारे लिए वही हैं, सुपरमैन भी हैं, बैटमैन भी हैं, हर कोई वही है। और हम सोचते हैं कि वो इनविंसिबल है। पर एक सर्टेन एज में जाके हमें सारी चीज़ क्लियर होने लग जाती हैं कि दैट्स नॉट द ट्रुथ। हमारे माँ बाप भी फ्लैश एंड बोन से बने हैं। दे आर मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स लाइक ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। और कभी कभार तो हम ये बात को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते कि वो बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि हमें पहले वो बचपन में वो हमारे लिए एक शील्ड हुआ करते थे। जैसे एक घर होता है, घर में एक छत होती है, तो छत जो होती है वो हमें धूप से भी बचाती है, बारिश से भी बचाती है, तूफानों से भी बचाती है, हर एक चीज़ से बचाती है। उसी तरह हमारे माँ बाप भी उसी तरह से काम कर रहे होते हैं। उसी तरह से हमारे माँ बाप भी एक ढाल का काम करते हैं, ताकि बाहरी दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो हम तक ना पहुँचें, हम खुश रहें, हमें तकलीफ़ कम हो। तो जैसे जैसे उम्र बीत रही है, तो काफ़ी चीज़ें मुझे अब समझ आने लगी हैं। दैट आई हैव गॉट लिमिटेड टाइम ऑन दिस प्लैनेट, द अर्थ, हमारी पृथ्वी। और हम सबका समय बीत रहा है धीरे धीरे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन अमीर है कौन गरीब है। अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू वॉक ऑन द सेम रोड that is been created by a bigger entity that we don't even know if it really exists or not। पर हमें पता है कि कोई ना कोई तो है इस ब्रह्मांड में जो हमें देख रहा है, जिसने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया है, जो निर्माता है। हिंदू धर्म में जैसे आपको पता ही है कि हम अपने भगवानों को मानते हैं, जैसे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी। पर अगर मैं फ़ॉरेन की बात करूं तो वहाँ पर उनके देवता अलग टाइप के हैं, जैसे कि ज्यूस, पैगंबर मोहम्मद, अलग अलग टाइप के। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मेरे को खासकर हिंदू धर्म का पता है, क्योंकि मैं अब उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहता कि कौन कौन से धर्म का है। पर मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। तो कोई तो है इस मल्टी यूनिवर्स में, या मल्टी यूनिवर्स के और भी और रूप होंगे।
तो कोई तो है इस मल्टी यूनिवर्स में जो हमें देख रहा है, हर रोज़ देखता है। हो सकता है वो नोट भी कर रहा हो कहीं ना कहीं, जैसे कि हम अभी एआई की दुनिया में आ चुके हैं। तो हो सकता है कि जो हमें देख रहा है उसके पास इतनी भयंकर भयंकर टेक्नोलॉजीज़ हों जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है वो सिर्फ एक बटन दबाए, हमारी पृथ्वी गायब हो जाए, ऐसा वार्म होल खोले कि हमारी पृथ्वी उसमें समा जाए, कि ब्लैक होल आ जाए अचानक से, पृथ्वी को ही कंज्यूम कर ले पूरा। तो ये सिर्फ मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि इमेजिनेशन है ना, वो कहीं भी ले जा सकती है हमको। मुझे इस चीज़ की खुशी है, क्योंकि अभी हम सब इंसान कहाँ रह रहे हैं आप बताओ। एक गोले के अंदर रह रहे हैं, छोटा सा गोला, ब्लू ब्लू बॉल। उसमें हर चीज़ है, पानी है, खाने को है, चिड़िया है, जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है। आप भी हो जो अभी मुझे सुन रहे हो। आई होप अगर आप अभी तक देख रहे हो मेरी वीडियो तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि यानी कि आप मेरी बात को गहराई से समझ रहे हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब चैनल से थोड़ी इनकम हो जाए। चलो दोस्तों, मैं आपको तो बाहर का नज़ारा दिखाना ही भूल गया। चलो आपको दिखा देता हूँ मैं, फिर मिल के बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म है अभी तो। क्योंकि जो यूट्यूब है ना, ये मैराथन है, मैराथन। इसमें वीडियो कंटिन्यूसली डालना पड़ता है कंसिस्टेंट बेसिस पे, और ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो एंटरटेन रहे, उन्हें कुछ नॉलेज मिल सके इस ज़िंदगी के बारे में, उनके खुद के बारे में। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। ये है दोस्तों बाहर का नज़ारा, कैसा लग रहा है देखो। आसमान दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देख रहे हो हमारा जो क्रिएटर है उसने क्या निर्माण किया है, गजब ही है।